अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है। हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर हमको बोलने दिया जाए। इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है। वो संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधानमंडल और देश के संसद मंडल किस दिशा में चलने चाहिए। इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करनी है तो इस विषय पर महोदय मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, अगर इस विषय को आप अनुमति देते। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? और मान्यवर उस वक्त तो, आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने बंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। ओके, श्री ए राजा जी आप महिला आरक्षण बिल पे बोलिए। महिला आरक्षण बिल पे बोलो ना, आप कहा कि डिबेट कहाँ ले जा रहे हो? आप महिला आरक्षण बिल के आसपास बोलो ना, आप कहीं की डिबेट कहाँ ले जा रहे हो भाई? सर आप भारत सीनियर मेंबर हैं, तो आप में जो सियासती झगड़ा, आप सियासी झगड़ा महिला आरक्षण बिल है क्या? लेके नो, गलत। सरकार सर कहाँ गलत बोला? आप गलत कहाँ है? कहाँ का इतिहास कहाँ ले जा रहे हो आप? गलत है, आप बताइए। नो, मैं नहीं कह रहा। सर आप महिला आरक्षण बिल विधेयक पर चर्चा रही, उस पर बोले आप। हम बोलेंगे, हम खत्म करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप वापस आगे बात मत करो। सर महोदय, मैं खुश हूँ कि मैं एक सामान्य सदस्य हूँ। मेरे बात पर इतने बड़ा मंत्री वो ने बार बार मुझे टोका, मैं इससे खुश हूँ। इससे मेरा मर्यादा गरिमा बढ़ गया है। दादा आप जरा भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मैं आपको टोक रहा हूं। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूं। मान्यवर, 3 मुद्दों को इन्होंने कॉम्युनल कहा, राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कॉम्युनल कहा है दादा। मान्यवर, राम मंदिर बनाने का फैसला, वहां राम मंदिर बनना चाहिए फैसला इस देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया है। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कॉम्युनल फैसले करती है? धारा 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हो कि कॉम्युनल फैसले का अनुमोदन किया है? और तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी न कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप कहते हो कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी वो कॉम्युनल डायरेक्शन देती थी? दादा आयु हो गया है और कुछ नहीं है। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सर मुझे ये बोलना है कि मैं सामान्य सदस्य हूं, वो बताए हैं बहुत कुछ बातें, लेकिन
मैं सुप्रीम कोर्ट का राय मुझे मानने पड़ेगा, लेकिन आई कैन बी डिसअपॉइंटेड। ये लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। मैं हताश हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था राम मंदिर पर, मैं डिसअपॉइंटेड था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 370 पर, मैं डिसअपॉइंटेड। तो ये हमारा अधिकार है। 370 सदन में भी आया। लास्टली मैं अमित शाह जी, मैं नहीं जानता हूँ आपको टाइम होता है कि नहीं किताब पढ़ने के लिए। एक किताब है जया चैटर्जी का लिखा हुआ बंगाल डिवाइडेड, आप उसको बंगाल डिवाइडेड आप उसको ठीक से पढ़ के देखिए। श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते तो पश्चिम बंगाल चला जाता बांग्लादेश में। ये गलत है, गलत है, सही नहीं है। ए राजा जी, नमस्कार। उसका भाई ए राजा जी, सर मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, उनका कोई रिपोर्ट भी नहीं जा रहा। मिस्टर स्पीकर, मैं माननीय सदस्यों से एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, हम जिस विषय पर हम ये बिल ला रहे हैं उस विषय पर चर्चा करें। ये भारत की संसद में हम अगर इतिहास और उन पर चर्चा करने लगेंगे तो उचित नहीं है। कि सबको जो आपस में जवाब देना पड़ता है, आप इस संबंधित बिल पे बात करें। आप उनकी पेरी मत करो। आपको मैंने बोला ए राजा जी, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया उनको आपको बोलने के लिए। क्या मिस्टर स्पीकर सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी। आप बड़े सीनियर हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर विधेयक के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आता है। ए राजा जी। मिस्टर स्पीकर सर, thank you for giving this opportunity to comment upon the two bills on Jammu and Kashmir.